जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 14। मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान् स्थितिछस्व भारत। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि इंद्रियां और इंद्रियों के विषय ये सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले हैं, इनका अनुभव कराने वाले हैं। सर्दी गर्मी सुख दुख ये आते जाते रहते हैं, अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं। इसलिए हे कुंती पुत्र, हे भरतवंशी अर्जुन, तुम इन्हें सहन करना सीखो। तितिक्षा अर्थात सहनशीलता, सहन करने की शक्ति, यह आत्म साक्षात्कार के मार्ग में, आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में, मोक्ष के रास्ते में, स्वर्ग के लक्ष्य में एक अति आवश्यक गुण है, जिसे व्यक्ति को अपने अंदर प्रकट करना होता है, अपने अंदर उत्पन्न करना होता है, सीखना होता है। परिस्थितियां जीवन में हमेशा बदलती रहती हैं। कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं। ये अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं, विनाशशील हैं। न तो सुख हमेशा रहता है, न दुख हमेशा रहता है, न सर्दी हमेशा रहती है, न गर्मी हमेशा रहती है। ये आते हैं, कुछ काल तक रहते हैं और फिर चले जाते हैं। इसलिए मनुष्य को सहनशील होना चाहिए। अनुकूल परिस्थिति के आने में अत्यधिक हर्ष से नाचने नहीं लग जाना चाहिए और प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर उसे विषादग्रस्त, शोकग्रस्त नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि उसे सहनशील होना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल, सुख दुख, सर्दी गर्मी के आने जाने को लेकर अविचलित होना चाहिए। उसके मन में न तो अनुकूल के प्रति अत्यधिक आसक्ति उत्पन्न हो जानी चाहिए, राग हो जाना चाहिए, और न प्रतिकूल के प्रति अत्यधिक द्वेष हो जाना चाहिए, विषाद हो जाना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को कुंती पुत्र के रूप में और भरतवंशी के रूप में संबोधित करते हैं, ताकि उसे उसके इतिहास, गौरवमयी इतिहास के साथ जोड़ सकें, जिससे उसका उत्साहवर्धन हो सके, जिससे उसके अंदर एक तेज उत्पन्न हो सके कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, मैं भरतवंशी हूँ, और वह अपने मोह से बाहर निकल सके। भगवान उसको भौतिक पदार्थों, शरीरों, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों की विनाशशीलता, परिवर्तनशीलता, अनित्यता के बारे में, सर्दी गर्मी सुख दुख के बारे में बताते हैं और उससे कहते हैं कि सुख दुख हो, सर्दी गर्मी हो, इंद्रियां, उनके इंद्रिय विषय, ये सब परिवर्तनशील हैं। सुख दुख आते जाते रहते हैं, इसलिए इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मोह में फंसने की ज़रूरत नहीं है, विषादग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इनको सहन करना सीखो, इनको सहन करना सीखो। इनको सहन करना सीखने से ये तुम्हें विषाद नहीं प्रदान करेंगे, तुम्हें हर्ष नहीं प्रदान करेंगे, तुम्हें समभाव में रखेंगे। जैसा कि 13वें श्लोक में भी भगवान ने कहा था कि धीरः तत्र न मोहयति। जो धीर पुरुष होते हैं वो मोह में नहीं पड़ते हैं। इसी प्रकार जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो आर्य होते हैं,
जो बुद्धिमान होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वे भी सुख दुख के आने, उनके चले जाने पर, सर्दी गर्मी के आने, उनके चले जाने पर दुखी नहीं होते हैं, सुखी नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें सहन करना सीखते हैं और समभाव में बने रहते हैं।